राधे राधे भक्तों, देखिए हमारे लड्डू के सबको हमने नहला दिया है। अब हम इन्हें वस्त्र धारण करा देते हैं। देखिए हमारे लड्डू ने कपड़े पहन लिए हैं। अब हम अपने केशव को कपड़े पहनाएंगे। आज थोड़ी सर्दी है तो इसलिए हमने गर्म कपड़े पहनाए हैं। वैसे भी बच्चों को तो जल्दी ठंड लगती है। देखिए दोनों बाबू ने कपड़े पहन लिए हैं। अब हम इन्हें इनका श्रृंगार करेंगे। देखिए हमारे केशव लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके तिलक लगाएंगे। देखिए तिलक भी लग चुका। अब हम अपने लड्डू केशव को टोपा लगाएंगे। सर्दी पड़ने लगी क्योंकि देखिए कितने प्यारे लग रहे दोनों बाबू। देखिए मंदिर में आ चुके हैं हमारे लड्डू केशव। अब हम पूजा की शुरुआत करेंगे। आज हमारा एकादशी व्रत का पारण भी करना है हमें। चलिए शुरू करते हैं। मंदिर की सफाई हमने पहले ही कर ली थी। अब हम आज का पूजन शुरू करते हैं। देखिए हमने श्री हरि को फूल अर्पित कर दिए हैं और भोग के लिए हमने चावल की खीर भी बना के रख ली है। इसी से हम पारण भी करेंगे। अब हम भोग लगा देंगे। और अपने लड्डू के सबको भी भोग लगा देंगे हम। हाँ अब देखिए हम एकादशी के महत्व को जान लेंगे। जानने के बाद हम आगे की पूजा शुरू करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को दूर करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भगीरथ थी गंगा मनुष्य को तब ही तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल एक सहस्त्र अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय को भोजन करने से एक जन्म का पाप दूर होता है। संध्याकाल भोजन करने से 2 जन्म के पाप समाप्त होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। भोजन करने से दो 2 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास से 7 जन्म के पाप मुंह नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलान दुष्ट प्राय है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से सुमरे पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ी भी पुण्य करता है, उनको सुमरु पर्वत के समान अटल फल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैंने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करते हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक जाकर सुख भोगती हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आस की जाती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्म को तथागत हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह ज्ञानवान योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मनुष्य पुण्य जन्म लेते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से कामी, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुण अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करते हैं, यह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सारे पुण्य व्यर्थ जाते हैं। इसीलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रमा व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गोद के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप
दीप के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य की भक्ति पूर्वक कथा वाचने वाली ब्रह्मा की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वह उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और इस ऐसी व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वही भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करना चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरे रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए और रात्रि को भगवान के समीप गीत नृत्य बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृष्णता को त्याग कर बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। संग के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका पुण्य समस्त दान आदि से करोड़ों गुणा फल अधिक है। जो मनुष्य अगस्त्य के फल से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अनंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में भी तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं, ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वह 1000 कोटियों युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं, वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कुटुंब के फूल से पूजा करते हैं, वह यमराज के दुख को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम के फूलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम के फूल से पूजा की जाए तो बात ही क्या है। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदि बकुला और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं, वह अनंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो आदमी विष्णु की सफेद और लाल कनेल के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न होते हैं। जो आदमी भगवान की पूर्व दल से पूजा करते हैं, उसे पूजा का 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीप वैसे पूजा करते हैं, वह भगवान यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक फूल से भगवान की पूजा करते हैं, वह आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्तवर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करानी चाहिए। उसके उपरांत भोजन गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वस्तु होती है उन्हें नियमों और ब्राह्मणों के समान सामने छोड़नी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करवाएं। उसे स्वर्ण सहित बेल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो पुरुष मौन धारण करते हैं उन्हें तिल, कंठा और स्वर्ण दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पान धारण नहीं करते उन्हें उपहान दान करना चाहिए। जो इस मास नमक त्यागते हैं उनको शक्कर दान करनी चाहिए। जो नित्य प्रति मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण दान करना चाहिए या तांबे के दिए को बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो चतुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विधान के पूरा कर लेता है उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता है, पढ़ता है, उसे गौदान का फल मिलता है। देखिए, कथा हमारी संपन्न हो चुकी है। अब हम आगे का पूजन शुरू करेंगे। अब हम सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। जल हमें पौधे में ही देना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए वो। अब देखिए हम तुलसी पूजन करेंगे। ये दिया हमने लगा दिया और हम इसे प्रज्वलित करेंगे। देखिए दिया हमारा जल चुका है। अब हम धूप जलाएंगे। देखिए तुलसी पूजन हमारा हो गया। हम श्रृंगार अर्पित करेंगे तुलसी माँ को। ये तुम तो देखिए मेहंदी और सिंदूर हमने अर्पित कर दिया। शीशा भी। देखिए तुलसी पूजन हमारा समाप्त हो गया। अब हम शिवलिंग पूजन करेंगे। शिवलिंग पर हम पहले जल चढ़ा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखिए शिवलिंग पर हमने जल अर्पित कर दिया है। अब हम चंदन लगाएंगे शिवलिंग पर।
चुका है। देखिए हमारी पूजा समाप्त हो सकी है। अब हम अपने व्रत का पालन करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और हमारे लड्डू केशव को राधे राधे कहना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिख के जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना लड्डू केशव? बोलो राधे राधे।